8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लासें हैं वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 44। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 44 को करेंगे जो पेज नंबर 61 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 44, इसमें दक्षता है आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे, समझेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पहला सवाल है, इसमें ए दे रखा है, बी और सी। ए में दे रखा है कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। बी में दे रखा है सुरेश 50 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। सी दे रखा है रमेश 52 मीटर भुजा वाले सम षडभुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो विद्यार्थियों ये देखिए, अब हमें क्या दे रखा है, उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई, और दूसरा प्रश्न दे रखा है तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखें। तो विद्यार्थियों, हम तीनों की दूरी एक बार ज्ञात कर लेते हैं ताकि हमें दोनों प्रश्नों का हमारा जवाब हो जाएगा। पहला देखिए, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा, यानी 75 का गुणा हम किससे करेंगे, 4 से। 75 चौका कितना हो जाएगा, 75 चौका 300, कितना हो जाएगा इसका परिमाप, 300 मीटर। यानी कमला कितने मीटर का चक्कर लगाती है, 300 मीटर का। सुरेश 50 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के 50 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चक्कर लगाती है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा करना होता है। 2 गुणा लंबाई कितनी है, 50 प्लस 45, 50 45 को जोड़ करके 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 50 और 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 95, और 95 का हम गुणा कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 190 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 190 मीटर। यानी सुरेश कितना चक्कर लगा रहा है, 190 मीटर। अब देखिए रमेश 52 मीटर भुजा वाले सम षडभुजाकार, यानी 6 समान भुजाओं वाले सम षडभुजाकार आकार के खेत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हम इसका परिमाप क्या होगा, 52 इंटू 6, 52 का गुणा किससे कर लेंगे, 6 से। 6 दूनी 18, सिर्फ 6 दूनी 12, सॉरी, इसका गुणा हम कर लेते हैं। छः दूनी 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 31, तो कितना आया, 312 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, यानी कमला 300 मीटर, सुरेश 190 मीटर और रमेश 312 मीटर का चक्कर लगाती है। तो पहला ये प्रश्न है आपके, किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। तो बताइए किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई, 312 मीटर अधिकतम दूरी किसके द्वारा तय गई, रमेश द्वारा। तो हम लिखेंगे रमेश द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई है।
यानी अधिकतम दूरी कौन तय कर रहा है? रमेश। अगला है दूसरा, तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखिए। तो हमने दूरी ज्ञात कर ली, तो इस दूरियों को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही यानी बढ़ता, अवरोही यानी घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? देखिए रमेश, तो हम लिखेंगे रमेश। रमेश के बाद कितनी है? रमेश के बाद 300 मीटर कमला। कमला के बाद क्या है? सुरेश। हम इनकी दूरी लिख देंगे। रमेश द्वारा कितनी है? 312 मीटर। इसके बाद में कमला द्वारा 300 मीटर और इसके बाद में सुरेश द्वारा 190 मीटर। तो हमने इन दूरियों को अवरोही क्रम में लिखा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है दूसरा, नीचे दी गई आकृति के खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 8 रुपये प्रति मीटर है, तो कुल खर्च कितने रुपए का होगा? इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या है? 8 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो पहले हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे, यानी हम खेत का परिमाप ज्ञात करेंगे। खेत का परिमाप ज्ञात कर लेंगे विद्यार्थियों। तो देखिए कितना है, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। देखिए हम जोड़ लेते हैं 20, 10, 30, 40, 40 और 3, 30, 70, 70 और ये 15, 15, 30, कितना हो जाएगा? 100। खेत का परिमाप कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ठीक है, या हम इसको लिख देते हैं 30 + 20 + 10 + 10 + 15 + 15, कितना हो जाएगा? 100 मीटर। इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी? 100 मीटर खेत का परिमाप हो जाएगा। बाड़ लगाने का खर्च 8 रुपये प्रति मीटर की दर से है, तो बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा? बाड़ लगाने का खर्च बराबर 8 रुपये मीटर, यानी 100 मीटर है। 100 का गुणा हम किसे कर लेंगे? 8 से, तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाड़ लगाने का खर्च कितना हो जाएगा? 800 रुपये। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये हमें आकृति दे रखी है, हमें इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। विद्यार्थियों आकृति देखिए, ये अर्धवृत्ताकार है। तो यहाँ से हम शुरू करें तो हमें यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और यहाँ तक आना होगा, यानी 4 अर्धवृत्त। कितने अर्धवृत्त हैं? 4 अर्धवृत्त हैं। तो हमें इनकी परिधि ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14 सेमी, यानी व्यास कितना है? 14 सेमी। तो आर कितनी होगी? यहाँ आर ज्ञात करेंगे। आर कितनी होगी? 14/2। व्यास का आधा यानी 7 सेमी इसकी त्रिज्या होगी। और अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अर्धवृत्त की परिधि होती है πr, यानी इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिधि पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना है? 7 सेमी। तो 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 22 सेमी। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? 22 सेमी। अब कितने अर्धवृत्त हैं? 1, 2, 3, 4 अर्धवृत्त हैं, यानी इस आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा? आकृति का परिमाप बराबर ये, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? अर्धवृत्त की परिधि कितनी आई? 22 सेमी। तो 22 का गुणा हम किसे कर लेंगे? 4 से, क्योंकि 4 बार अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि है। तो 22 × 4, 22 चौका 88 सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा 88 सेमी। ठीक है विद्यार्थियों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, 14 सेमी त्रिज्या वाला पहिया कितनी बार घूमेगा अगर उसके द्वारा तय दूरी 1056 सेमी है। 14 सेमी त्रिज्या वाला पहिया कितनी बार घूमेगा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी 1056 सेमी है। तो यानी पहले हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी होगी। 14 सेमी त्रिज्या वाले पहिए की परिधि, तो हम लिखेंगे पहिए की परिधि वृत्ताकार है तो उसकी परिधि क्या होगी 2πr, यानी 2 गुणा 22/7 इंटू 7 सेमी त्रिज्या। आर कितनी है सर 14 सेमी, 14 सेमी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है 14, तो यहाँ लिखेंगे हम 14। 7 के पारे से 14 2 बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2। अब ये गुणा कर लेंगे हम, 22 दूना 44, 44 दूना 88, कितना आया 88 सेमी। तो ये परिधि हो गई 88 सेमी। अब उसके द्वारा तय की गई दूरी 1056 सेमी है, तो पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा। इसमें हम इसका भाग दे देंगे, 1056 सेमी में भाग दे देंगे हम 88 का, तो जैसे दोनों में 11 का भाग जा रहा है, 11 8 88, 11 99, फिर 6 बचा 6, 11 छंग 66 96, 8 का भाग 96 में देंगे, 12 8 96, तो कितना आया 12 बार। भैया घूमेगा कितनी बार 12 बार। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 44 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजेड को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।